शॉपिंग शुरू। नई शुरुआत के लिए आए हाय। ओ चाची, यू का कर रही बहनी? हल्दी मेहंदी और शादी की तैयारी? अरे वाह वाली नहीं, शुरुआत नहीं, वीडियो में नहीं, स्क्रिप्ट की शुरुआत का ही बताएं। मतलब यार, ये टरू वाले नासपीटन का कतई कुछ हो ही नहीं सकता। अरे दीदी ने बोल का दिया कि वो जिंदगी में नई शुरुआत करने जा रही है, उसके लिए शॉपिंग शुरू। आपको पता भी है उसने क्या खरीदे हैं? पर्दे। पर्दे हैं पर्दे, लेकिन ये सब हैं बेपर्दे हैं। खिड़कियां में लग रहे हैं पर्दे, लेकिन पूरी कहानियां हैं बेपर्दी। अरे चाची, कितना पैसा फूकी हो? अरे दैया, 50,000 रुपया कहाँ मिला तुम्हें? चाचा का साइन कैसे मिला बैंक से निकलवा ले? हाय, बना ही लेती हो, इतनी जालिम हो तुम। अच्छा, मैं तो भूल गई तुम लोग किसको फॉलो करने वाले हो। ले जी, एक टाइटल को पढ़ के टरू वाले नाचने लगे। यहाँ तक कि ड्रेस भी सिला ली है, पीली, हरी और ये मरून कलर का, अच्छा शादी में पहनने के लिए। तो टरू वालों ने कर दिया है शुरुआत। जाओ चाची जाओ, वापस हो सके तो वापस कर दियो। बच्चन का फीस उस कहाँ से जमा हुई? बाकी काम काज कैसे हुई हैं? अरे का ही बताऊं, जितना चादर उतना पैर फैलाओ। इन सबका तो यूट्यूब वाला चादर है। यहाँ कुछ भी बकवास कर देते हैं, डॉलर बन जाते हैं। इनका सबका कहना है कि इनकी बहनिया ने जिन्न वाला दिया दे रखा है, रगड़ो पैसा निकले डेली डेली। का ही बताएं। जाओ जाओ भाई दर्शकों, कभी भी किसी के बहकाओं में मत आना। अपनी सुविधानुसार काम करना, सुविधानुसार खर्च करना। और हाँ, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। तात्पर्य आप समझ ही गए होगे। ना कि इन चाची जैसे, ना कि कुछ और ट्रो वालों जैसे, कि अगर दीदियाँ बॉडी शॉप लगाएंगी तो वो बॉडी शॉपें खरीदेंगी हैं, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार की क्रीमें खरीदेंगी। और एक कुछ फॉरेस्ट करके आता था, है ना, तो वो भी बीच में खूब ये प्रचार प्रसार करते थे। ऊपर से गुलाबो सिताबो H&M, पता नहीं कौन कौन ब्रांड पहनते हैं। भाई ज़रूरी नहीं ब्रांड हो, तुम्हारे विचार ब्रांड होने चाहिए। विचारों में इतना का पता किचड़ कचरा हो, पहनेंगे ब्रांड, लगाएंगे गुलाबो सिताबो और यूँ दुनिया। H&M वाला कपड़ा लत्ता पजामा, बड़कन्नी जीजी को H&M के अलावा कोई पजामा कंफर्टेबल लगता ही नहीं है। बाप रे बाप। ए चाची जाओ, का सुन नहीं हो? तुम्हारे सुने से कोनो फायदा हुआ आज तक? हैं? जाओ, बिल्कुल इन्हीं सब की तरह तुम्हारा दिमाग है। आज कुछ और कल कुछ और। कई बार जब इनकी सबकी पोलम पट्टी खुलती हैं तो ये कहती हैं कि ना जी ना, आज से इस बेटों भरोसा न कर, बड़ी चालबाजी है, बड़ी चातिर है। दूसरे दिन से फिर ऐसे है नाच पे टिट्टर वालों। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस रंगारंग में जो कई मिनट तक सिर्फ चला है पर्दा पर्दा पर्दा, लगभग 6 मिनट तक पर्दा, ऊपर का पर्दा नाप, नीचे पर्दा का नाप, बग्गी से हुई वार्तालाप। आए है, मतलब बग्गी से थोड़ा भी बात होती है तो दीदी बता देती है, लेकिन जब मुंह सुझाती है तो नहीं बताती। बस बोलती है कि अगर लोग मुझे बोलते हैं मुंह सूजा मुंह सूजा, तो बाकियों का भी तो सूजा था, उधर का ही नहीं देखते हो? तब सिर्फ टॉन्ट मारती है। लेकिन अब आंटी जी कुछ गिफ्ट उफ्ट दे गई हैं तो कुछ दिन तो असर रहेगा, थोड़े दिन तो भली मनसियत रहेगी, थोड़े दिन तो अच्छा व्यवहार दिखाएंगे उनकी बेटी के प्रति। और पहली बात, बेटी अभी इधर है भी नहीं, तो भाई ज़्यादा मन मुटाव होंगे नहीं। अभी तो अपना अपना रौला धौला चल इन रहा है। बच्चा जब इनके जो विचार तब आपस में टकराते हैं जब बग्गी भी यहाँ होती है। इनको लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा सर्वज्ञाता हूँ। बड़कन्नी के ऊपर जब यहाँ रहती तो छुटकन्नी चुप हो जाती है, लेकिन जब छुटकन्नी रहती है तो वो सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी बन जाती है। फिर अगर कोई और बोलता है, जैसे हमारी बग्गी है, तो भाई साहब कुछ समस्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। तो भाई बग्गी से भी बात हुई। बग्गी ने कहा था दीदी मेरे पर्दों का भी नाप नूप करा देना। और मतलब ये सब गए नहीं बर्थडे मनाने। हमें लग रहा था कि भाई बग्गे ने लिखा था हैप्पी बर्थडे गोलगप्पे, तो ये सब जाएंगे इधर से सरप्राइज देने, मतलब गए नहीं। बहुत बेशरम है भाई, इतने सारे लोग उधर से आए हैं, इनको भी जाना चाहिए। या पहले से गिफ्ट उफ्ट दे दिए थे? बताओ, शादी के बाद पहला बर्थडे, घर की बहुरिया का, घर की भाभी का, घर की पत्नी का, लेकिन इस प्रकार से। अच्छा, पैसा बच गए होंगे, है ना? नहीं तो रूखे सूखे तो जाते नहीं बहुरिया का पहला जन्मदिवस। अब सोचिन होगा कि अभी कल तो तुम गई, अब हम कहाँ आए? वाह जी वाह, वाह मम्मी जी वाह, वाह बग्गे वाह। खैर बग्गा तो मम्मी जी के पग चिन्हों पे चलता ही है।
जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करता है कि इधर से बच जाए उधर से बच जाए, हमारा बग्गा उनमें से आता है, हाँ नहीं तो समझे कि नहीं है। तो खैर ये सब होने के बाद एक कोई राज आंटी निकली थी, राज आंटी या कुछ ऐसे, जो कि इनके बाबा ने उनके घर में किसी को बेटी माना था। तब से ना रिश्ता ऐसा चलता जा रहा, ऐसा चलता जा रहा है कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे भी वो लोग आ जाते हैं। 2-3 ऐसे लोग हैं, कोई मुंह बोली बहन है मम्मी जी का, किसी को दादा बेटी मान गए थे। खासकर जो अभी ये रिश्ते बनाए गए उन रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। उनको तो भाई साहब बस जब देखो कीचड़ कचरा करते रहो। चलो कम से कम दादा के बनाए रिश्ते तो ये सब निभा रहे हैं, अदरवाइज इनकी तो किसी से नहीं बनती जब देखो तब। और दूसरी चीज़ दर्शकों, ऊपर नीचे वाला पर्दा वर्दा अब ये बहुत सुंदर लग रहा है, लुक बदल गया है। दीदी ने 5 से 6 मिनट ये सब करा, लेकिन हमार दीदी ना एक आंटी को भूल ही नहीं पा रही है। चलो अब तो क्लियर कर दिया कि लाइव में आती हैं वो आंटी। मुझे भी थोड़ा थोड़ा डाउट था जिस तरीके से एक्टिंग करती थी, ये किन की एक्टिंग है, तो थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई इनको। लगातार बार बार बस बोले जा रही हैं, एक बुजुर्ग महिला की एक्टिंग कर रही हैं। अभी यहाँ पे कोई इनकी माँ की एक्टिंग करे तो उमन कार्ड खेला जाएगा, इनके गाली गलौज वाले फरिश्ते बोलेंगे उम्र का भी लिहाज नहीं करते हैं। हालांकि वो खुद भी जो गाली गलौज वाले हैं, इनके टरू सब्सक्राइबर, उम्र का कोई लिहाज नहीं करते हैं। अंकुश की मॉम को न जाने का क्या क्या नहीं बोला गया, किस किस तरीके से नहीं बोला गया है। मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि हमारे जिज्जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हम जब इनको जो है, वैसे तो ये हंसी मजाक है, इसका कोई सीरियसली मत लेना, पर इस प्रकार की चीज़ें करने से मुझे आंतरिक सुकून मिलता है, शांति मिलती है। मैंने कहा था ना दर्शकों कि जब ये अपनी भड़ास निकालते हैं, इनके अंदर बहुत भड़ास भरी पड़ी है, तब इनको सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और वही चीज़ इन्होंने अपने मुंह से एक्सेप्ट कर ली। दीदी का कहना था कि मैं चाहे कुछ भी करूं, आंटी जो बोलती है कि मैं तुमको 3-4 प्रकार की सब्जी बनाना बता दूंगी तो खुद बनाओ ना, तुम्हारा टाइम पास नहीं होता है, चली आती हो लाइव पे बैठ कर टाइम पास करने, और मेरी ज़िंदगी मेरा जो मन आए मैं करूं। तुम मेरे नाम से सिर्फ चैनल चलवाओ ना अपना, है दीदी। आप यूट्यूब पे बैठ रहे हैं जो मर्जी करें, तो यहाँ पर यूट्यूब पे एक प्रावधान है कि अगर कोई भी क्रिएटर जो मर्जी आए करे तो उस पर दूसरा क्रिएटर जो मर्जी आए रिएक्शन दे सकता है। काहे भूल जा रहे हो, दूसरे को काहे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हो। आपकी जो मर्जी आ रही है वो कर रही है, दूसरे का जो मर्जी आ रहा है वो रिएक्शन दे रहा है। मतलब आपकी मर्जी मर्जी और दूसरे की मर्जी ना मर्जी है। काहे इतनी जल्दी ज़्यादा ना चलेगी मर्जी, लोग अपनी भी चलाएंगे मर्जी है। काहे तुम बन रही हो इतनी बेदर्दी। आंटी जी को इस प्रकार से बोल बोल के तुमने अपनी पोलम पट्टी खोल दी है। खैर कि तुम इस प्रवृत्ति की महिला हो, इस प्रकार के विचार अपने मन में रखती हो, इस प्रकार की सोच जो कि आपकी सोच में बहुत ही ज़्यादा आ गई है मोच। आखिरकार आपने स्पष्ट कर ही दिया कि आप इस प्रकार की बात करके, इस प्रकार की खुन्नस निकाल के आपके दिल में सुकून आता है। आप चैन से सो पाती हैं, चैन सुकून से गरिया के, इसी प्रकार से कागजी जिज्जा के रिश्तों को भी जिस दिन आप गरियाती हैं। आजकल तो एक नया मेंबर ऐड कर लिया है आपने, सिंदूर वाली, होटल वाली, न जाने कहाँ कहाँ वाली। आजकल सबसे ज़्यादा सुकून उसी को गरिया के आता होगा, उतना ज़्यादा तो ननंद को भी ना गरिया के आता होगा कि चलो ननंद की तो शादी हो चुकी है, आती है जाती है, लेकिन होटल वाली हमारी जिज्जी का सिंदूर ही ले गई, मतलब जिज्जी के अनुसार। हालांकि जिज्जी ने पूरा सहयोग करा, 2.5 साल से सहयोग करती आ रही। कोई आए तो ले जाए, मेरा सिंदूर उठा ले जाए, मेरी लाख दुआएं पाए। लगातार बार बार तुम यही करते आई हो, तो तुम कौनों के पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। तुमने अपना सिंदूर खुलने में छोड़ दिया, एकदम सिंदूर की फिक्र न करिए। सिंदूर को तुमने सोचा कि पैरवा से कुचल डालें, सिंदूर मतलब कुछ नहीं। और जब हुआ तब ढोंग तुमने रचा यहाँ पे आके सिंदूर के रिगार्डिंग। इस प्रकार की हरकतें ना ही किया करिए, अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। कभी आप एकदम सीधी सादी लड़की बन जाती हो, कभी एकदम खूंखार बिल्ली हैं। तो भाई मैंने बिल्ली बोला और डसने वाला, अच्छा बिल्ली डसती है क्या? नहीं, वो तो कुछ और होता है। क्या होता है आप सबको पता है।
तो फिलहाल मैं यार मजाक से हटके इस प्रकार की चीज़ें ना कहिए, मतलब शोभा नहीं देती हैं। यही आपका असली व्यक्तित्व है। आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं आया। कभी कभी बस स्क्रिप्ट में आपकी बदलाव आ जाता है। पर्दे बदलने से अच्छा है कि अपने दिमाग बदलिए। वैसे जो पर्दे तुमने हटाए हमारी जिज्जी की छत्र छाया, अब तुम मुक्त हो गई हो। चंडीगढ़ वाले घर के वो पर्दे थे जिसने बग्गी कह रही हूँ, परेतिन ने लगाए थे। जिज्जी भी खुश थी कि चलो ठीक है। क्योंकि जिज्जी को एक वो था कि हाँ, इनने ऐसा सजाया, उनने वैसा सजाया। बग्गा बड़ा बोलता था मेरी बीबी ना डेकोरेटर है, लेकिन हमने उसका डेकोरेशन देखा ही लिया है। सबसे बेस्ट मेरा डेकोरेशन है, ये मेरे पुराने रद्दी पर्दे लगाए रहे, अच्छा है, जाता का है। लगातार बार बार यही चल रहा था। लेकिन अब हमारी जिज्जी फाइनली बजट बनाए पाई। इससे पहले बोल रही थी बजट नहीं, पर्दे अभी नहीं खरीद पाऊंगी, बाद में देखूंगी। लेकिन फिर हमारे कागजी जिज्जा ने मौका दे दिया और उससे रिलेटेड भाई एक कंट्रोवर्सी आई और फिर पैसा ही पैसा हो गए। इधर भी पैसा, उधर भी पैसा, पर्दे भी आ रहे हैं, बाकी की चीज़ें भी आ रही हैं और भी शॉपिंग की जा रही है। तो लगातार बस शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। फिर दर्शकों थोड़ी देर बाद कुलदीप अंकल आते हैं, फिर नीचे के पर्दे, ऊपर के पर्दे लगाओ, पर्दे दिखाओ, पर्दे बाहर से अंदर से। इतनी बार नाप ले जाने के बाद भी बीच का पर्दा एकदम बराबर, इधर अगल और बगल वाले नीचे ज़मीन में लेथर रहे हैं। ये कौन नाप दे रहा हो यार? नापा बिल्कुल तुम्हारी ज़िंदगी जैसी है, सलबैली है, ऊपर नीचे होते रहता। मतलब यार नाप देने के बाद ऐसा कौन करता है भाई साहब? हमको तो कतई कुछ समझ नहीं आया। जिज्जी ने फ़िलहाल दिखाया और बहुत खुश थी। उसके बाद समोसे वमोसे खाए गए, चाय का मसाला बनावा गया और शाम हो गई। तो शाम हो गया, बातें तो बहुत बन गई, कुछ खाना पानी बनेगा ना। अब बग्गी है नहीं, हालांकि इन्होंने सोचा था नहीं जाएगी तो हम ऊपर रहेंगे, नीचे वाले से मुक्ति हो जाएंगे। ठीक है, दिखा देती कि बग्गे के लिए बनाया, मम्मी के लिए बनाया, पर बनाना थोड़ा मुश्किल वाला होता है ना जी। खैर एक पिंक वाली टी शर्ट पहन के गई हैं, क्योंकि भाई उधर से एक टी शर्ट आई थी जो कि दीदी विगत दिनों में कुछ पिंक पिंक का एक शर्ट पहन रही थी। तो लोगों को लगा कि भाई बहुत ही ज़्यादा पिंक वाला अच्छा लगता है इनके ऊपर, तो पिंक वाली टी शर्ट डाल के गई बजरिया। अब बाज़ार में 2 से 4 बार इन्होंने वो कोई चेंज करके देखी, साड़ी दो साड़ियाँ लगाईं, बाकी का कुछ सामान ख़रीदा गया। और फिर ग्लास हैं, ग्लास भी वो वाले लिए गए और ग्लास लेने के बाद कुछ और घरेलू सामान भी ख़रीदा गया और घर पहुंच के दिखाया गया वो सामान। उसके बाद दीदी की आंखों में नींद भरी थी, क्योंकि जो भड़ास थी वो तो निकाल ही चुकी थी ना। उसके बाद नींद भरी थी, ऐसे ऐसे झूम रही थी कि अब मन तो कर रहा है कि कुछ करूं बनाऊं, लेकिन अब मन कर रहा है सो ही जाऊं क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमारी प्यारी जिज्जी सोने चली गई। चलो ठीक है, लेकिन दीदी इसमें जो शॉपिंग शुरू करी नई शुरुआत के लिए, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, साड़ी पहन के थंबनेल लगा देने से नई शुरुआत नहीं हो जाती। लोगों को मूर्ख बनाना कब बंद करोगी हैं? अच्छा लगता है क्या इस प्रकार की घटिया हरकत करते हुए? तमाम लोगों ने भाई इनके ऊपर जो टॉप मोस्ट कमेंट है वो है मिसलीडिंग टाइटल एज यूजुअल। जिज्जी ने ना लाइक भी कर दिया कि हाँ मिसलीडिंग है। क्या हरकत है ऐसे करते हो? ऐसे करके तुमको ना कुछ मज़ा आता है? कह देते हो शॉपिंग करने गए थे, पर्दे खरीदने गए थे, पुराने पर्दों से पाई मुक्ति। लेकिन नई शुरुआत के लिए जो है, और उस बात टूटा दिल फिर जुड़ा दिल, ये सब का ही सिंबल बना रहे हो। लोग तो अपना शॉपिंग कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी शादी में आके शरीक होंगे और तुमने यहाँ पर लोगों के साथ खेला कर दिया। वैसे आज तक तुमने तो बहुत लोगों के साथ खेला किया है, खेल खेल के उनको पीड़ित कर दिया, खुद प्रताड़ित करने वाली बन गए हो। लेकिन अब तुम अपने आप को बताती हो पीड़िता और उधर बोलती हो कि वो प्रताड़ित करने वाले इंसान है। खैर जो भी है दर्शकों, आज कुछ मजबूत मिलने वाला है। अब पूछो काहे मिलने वाला है? क्योंकि हमारी जिज्जी जो है बहुत ही जल्द इस बारे में कुछ वार्तालाप करने वाली है, और वो कब करेगी पता नहीं, पर हमारे जिज्जा जी वार्तालाप बहुत जल्द करने वाले हैं, और वो कब करेंगे वो मैं आपको बता दे रही हूँ। आज 11 बजे
11 बजे इसके रिगार्डिंग एक वीडियो आएगा और उस वीडियो में बहुत कुछ पता चल जाएगा। अंकुश अग्निहोत्री ने एक प्रीमियर ऐड करा है और उस प्रीमियर के बाद कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। दीदी ने एक वीडियो और पब्लिक करा है 3 साल पहले, शादी के बाद पता नहीं क्या हो गया कि उसमें अंकुश हैं और परेतिन है और छत का वीडियो है। इस वीडियो को मैं ज़रूर देखूंगी, फिर बताऊंगी आपको इसके रिगार्डिंग क्या हुआ है। लेकिन अब इंतज़ार है अंकुश अग्निहोत्री के वीडियो का। वैसे मैं आपको टाइटल बता दूं, अगर अभी तक आपने इनका वीडियो नहीं मतलब वो जाके नहीं देखा है, क्योंकि अभी वीडियो आया तो है नहीं, बस प्रीमियर लगा है, तो है अब मिलेगा असली सुकून लाइफ में, फालतू की बातें अब सब ख़त्म। तो ये है इनका टाइटल। अब यहाँ नहीं कि भाई साहब ये टाइटल में सिर्फ टाइटल होता है इन लोगों की तरह, इसमें टाइटल के अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं जो स्पष्ट होती हैं और जो क्लियर होती हैं। सिर्फ उल्लू बनाने के लिए, चंद व्यूज़ के लिए ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। तो चलिए 11 बजे देखते हैं कि ऐसा कौन सा आएगा कुछ खुलासा। अब खुलासा होगा तो भाई कुछ लोगों के दिमाग भाई पहले से ही चला रहे होंगे, का भूलेगा आज, कैसे भूलेगा। हो सकता है उस खुलासे के बाद हमारी जिज्जी भी कुछ लेके आ जाए, क्योंकि वो चुप नहीं रह सकती, ऐसे कैसे चुप रहेगी, वो भी बोलेगी, कुछ तो खुलासा करेगी। दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, आप मेरे नाम से चैनल चलाएं। अच्छा, आप अपने फरिश्तों के बारे में कुछ नहीं बोलती हैं। कागजी जिज्जा को दिन रात लताड़ते हैं। भाई चाहें तो वो भी इस प्रकार की घटिया बातें कर सकते हैं, पर वो नहीं करते हैं। यही दर्शाता है अपना अपना व्यक्तित्व। अब हर कोई ऐसे व्यक्तित्व का स्वामी या स्वामिनी नहीं होता है जैसा कि टरू वाले फरिश्ते, गाली गलौज वाले और हमारी जिज्जी लोग। तो अब 11 बजे का है इंतज़ार कि अब मिलेगा असली सुकून लाइफ में। क्या वाकई में कुछ बिग डिसीजन क्लियर हो चुका है या फिर कुछ और बात है। फालतू की बातें अब सब ख़त्म। ये जो फालतू की बातें अब सब ख़त्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और इसका क्या मतलब है ये पता चलेगा 11 बजे। तो बस 11 बजे चाय वाय बनाइएगा, पहले काम वाम ख़त्म करके, फिर चाय की चुस्कियों के साथ। और टरू वालों, अच्छा तुम लोग गाली गलौज तैयार कर रहे होगे, डिक्शनरी इतनी मोटी खोल के बैठी हैं। फरिश्ते लोग कर लो कुछ नई गाली आज ढूंढना है। कहा कि तुम लोग वही डेली डेली गाली यूज़ करोगे, अच्छा लगेगा कुछ नई गालियाँ। तो टरू वाले भी अपने काम पे लग गए हैं, अपन लोग भी अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। फिर 11 बजे देखते हैं कि कौन सी चीज़ आएगी, कौन सी चीज़ किसको कितना क्लियर करेगी। बाकी अब बग्गी का बर्थडे तो भाई दर्शकों हो ही गवा खाली पीली। कुछ ऐसा तैयारी नहीं, कुछ ऐसा किया नहीं गया, कुछ ऐसा सरप्राइज़ नहीं, हमको ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप लोग बताइए का इस प्रकार का करना चाहिए। बग्गे को लेकर तो इतना वो लोग लेके आए थे पूरा सामान भर भर के। कल हमने जब देखा था बग्गे का, तो उसने बहुत सारे गिफ्ट रख के वो दिखा रहा था अपना, ढेर सारा गिफ्ट था। और दिखाने के बाद बढ़िया से सब कुछ चला है ना। बग्गी के वीडियो में कुछ नहीं। आप उसे, जब से आपकी वाइफ ब्लॉगिंग शुरू करी है आपके व्यूज़ बढ़ गए हैं, बग्गे ने पिन कर दिया है। चलो एक्सेप्ट तो किया, लेकिन दूसरों पे तो सिर्फ उल्लू बनाने के लिए इल्ज़ाम लगाते थे। सिर्फ परेतिन को ही बोलते थे कि हमारी परेतिन की वजह से। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही। बग्गे ने जानबूझ के ना ये सारी चीज़ें पिन कर दी हैं कि लोग इस सारी चीज़ों को यहाँ पर देखें और कहें कि हैं इतनी ले ली, इतने ले ली। आप मायके से इतने गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर फ्यूचर। स्टार्टिंग अच्छा लगेगा बट बाद में दिक्कत होगी। एक जोड़ी कपड़ा और चांदी अलग अलग बात है, इन इतने कपड़े और छोटे छोटे चीज़ें बहुत ज़्यादा तुमने ले लिया है। अपनी इनकम से कभी गिफ्ट दो, अपने पेरेंट्स को कितना खर्चा नहीं करवाना चाहिए। मम्मा के हाथ से गिफ्ट छीनते क्यों हो, उनको अच्छे से देखने दिया करो। हमें सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे। तुम कोई जॉब क्यों नहीं करते, बस यहाँ आके वीडियो ही बनाते रहते हो। लो जी, लोगों ने भर भर के प्यार दिया है, एक्सेप्ट करिएगा। तो बग्गे, सच्चाई यही है, बग्गी के लिए कुछ खरीदारी कर लीजिए। हैं, चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। हाँ, ये कहीं गिलास उलास खरीदने गए थे तो कहीं ये बग्गी के घड़ी के लिए तो नहीं खरीदने गए थे। नई शुरुआत किस चीज़ की करने जा रहे हैं भाई, पता नहीं। क्योंकि अभी मम्मी लेने भी जाएंगी तो हो सकता है थोड़ी शर्म आ गई हो तो इधर से भी कुछ
पैसे वैसे लगवाए जाए तो भैया सही लगा लीजिए गिलास के पैसे, अरे सही लगा लीजिए। वैसे ये गिलास मेरे नोना जिज्जा को भिजवा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वो इंतज़ार कर रहे होंगे ऐसे ग्लासेस का।